चुनाव के जनप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर रविंदर कुमार सर्जन जी हमारे चैनल में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत। अभी जो ये स्नातक एमएलसी का चुनाव चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, खुद आप एक डॉक्टर हैं और आप पेशे से डॉक्टर होने के चलते बहुत बढ़िया आपका सारा सब कुछ है, लेकिन राजनीति में प्रवेश की शुरुआत कैसे आपने की? देखिए, तो अच्छी बात है, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो इसका मतलब राजनीति साफ सुथरी होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक चिंतक करने वाले लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। राजनीति साफ सुथरी तभी तो होगी। देखा जाए डॉक्टर साहब, अभी तक जितने भी चुनाव रहे हैं, ये वाले स्नातक एमएलसी के चुनाव रहे हैं, अदर कास्ट के लोगों ने ज़्यादा चुनाव लड़े। आप बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं और पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इसमें फाइट कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो पहले चुनाव होते थे या जो लोग दूसरे समुदाय से चुन करके आते थे, उन्होंने इस चुनाव को एक लिमिटेड दायरे में रखा है। लिमिटेड दायरा मतलब जो उनके मैनेजमेंट के कॉलेज हुआ करते थे, उन कॉलेजों तक सीमित रखा है इस चुनाव को। तो हमने उनकी टक्कर पे ब्लॉक स्तर पे गांव तैयार किए हैं ताकि उनसे जो है मुकाबला किया जा सके। तो क्योंकि हमारे जो स्कूल कॉलेज नहीं होते हैं और मैनेजमेंट के जो स्कूल कॉलेज होते हैं, तो उनमें जो मैनेजमेंट जो होता है उन पे उनका जो प्रेशर होता है टीचर्स पे, तो वो उन्हीं कैंडिडेट को वोट करते हैं जिन कैंडिडेट को वो मैनेजमेंट कहता है। तो हमारा कोई वो तो है नहीं कॉलेज विद्यालय, तो इसलिए उनकी टक्कर पे हमने जो है ब्लॉक स्तर पे गांव को पहली बार तैयार किया है ताकि गांव में जो स्नातक है हमारा, वो उनका वोट बन सके और वो वोट डल सके। जी, तो अभी देखा जाए तो 9 जिले इसमें आते हैं, 9 विधानसभा इसमें आती हैं और बहुत बड़ा जिले 9 आते हैं, 9 जिले आते हैं, विधानसभा ज़्यादा है। 9 जिले आते हैं, 9 जिले का इतना बड़ा क्षेत्र है, क्या उसको आप कवर कर पाते हैं? देखिए, 9 जिले का जो चुनाव है, हम पिछले 2 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं। 9 के 9 जिले में 131 बूथ हैं और 131 बूथ पर आपकी बूथ कमेटी है। हमने इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया कि मंडल प्रभारी, जिला प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी, गांव प्रभारी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हम फाइट करेंगे। तो अभी तक आप इसमें कहाँ तक सफल हो पाए? जो वोटर हैं अपने, कितनी वोटें आप अपने लिए बनवा पाए अभी तक? देखिए, ये कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन अनुमानित जो वोट है वो 55-60 हज़ार अपनी है जो हमने बनवाई है। हाँ, टोटल पोलिंग कितना होगा? अगर 2,97,000 जो है वोट बना है इसमें टोटल वोट। कैंडिडेट 30 इसमें फाइट कर रहे हैं स्नातक में, ये है। तो अभी जैसे कि आप मानते हैं कि आप इसमें फाइट में हैं इस चुनाव के अंदर, तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? कौन सी पार्टी का, कौन सा? देखिए, आने वाले समय में अगर ये फाइट होगी, बेसिकली फ़िलहाल 3 लोगों में फाइट है। डॉक्टर हरविंदर यानी मैं, दूसरा हेम सिंह पुंडीर और तीसरा बीजेपी जो पीछे पीछे आ रही है। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि सत्ताधारी है, हो सकता मशीनरी का दुरुपयोग करे, तो आने वाले समय में जब फाइट हो जाएगी बीजेपी से फाइट हो जाएगी। जिस तरीके से इतने बड़े 9 जिले का चुनाव है और ग्राम तहसील तक के लोगों के पास जाना पड़ता है, तो क्या अपनी टीम बूथ लेवल पे तहसील स्तर के वो काम कर रही है अभी भी? नहीं, देखिए, यूथ जो है ना, यूथ वो जुड़ा हुआ है और यूथ चाहता है कि इस सीट पे बदलाव हो। तो हर बूथ पे जो जैसे ब्लॉक पर बूथ बनता है, तो हर बूथ स्तर पे टीम है और टीम ने पहले भी काम किया है और वही टीम आज काम कर रही है बूथ स्तर पर। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो कहीं ना कहीं छात्रों की बहुत सारी परेशानियां होती है। कहीं एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, जो वर्तमान की सरकार है, कहीं ना कहीं जो वो एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने का काम कर रही है, क्या आप उन मुद्दों पे भी बात कर पाएंगे? देखिए, हमारा एजेंडा ही ये है कि जो स्नातक, जो बेरोजगार स्नातक हैं, उन बेरोजगार जो स्नातक हैं उनकी आवाज़ को उठाया जाए। और सरकार किसी की भी है, स्नातक बेरोजगार की आवाज़ जो विधान परिषद में जो उठाने का कार्य करेंगे ताकि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल सके। देखा गया कि कहीं ना कहीं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको जो है हाई एजुकेशन सिस्टम में उनको रोकने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगर आप अगर चुन लिए जाते हैं, MLC बन जाते हैं, तो क्या इन मुद्दों पे भी आपके? तो हमारा मेन मकसद ही शिक्षा है कि शिक्षा का स्तर जो है ना, वो भारत में शिक्षा का जो स्तर है वो उच्च हो, ठीक हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सी क्या ज़्यादातर जगह ऐसी है जहाँ बिल्डिंग जहाँ शिक्षा होती है वो खंडर हुए पड़े हैं। अगर बिल्डिंग अच्छी नहीं होंगी तो मानसिक जो है संतुलन जो बच्चों का होता है वो अच्छा नहीं होगा, उनके अंदर शिक्षा के प्रति जो है चेतना होगी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसा हमारा मानना है
कि जो भी आगे की लड़ाई होगी वो शिक्षा के लिए ही होगी। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी सरकार ने जो पेंशन व्यवस्था जो ख़त्म की है टीचर्स की, उस पर भी हम काम करेंगे ताकि टीचरों को जो पेंशन मिलनी शुरू हो। चाहे सड़क से लेकर के सदन तक अगर आंदोलन भी करना पड़े तो उस आंदोलन को जन आंदोलन बना करके हमें टीचर्स की जो पेंशन जो है वो भी बहाल करने का काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपकी अभी क्या प्लानिंग है? जैसे कि समय बहुत कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है और देखा जाए तो फाइट भी है, तो आपकी क्या तैयारी है? किस तरीके से आप इस फाइट को? देखिए, राजनीति में प्लानिंग कभी बताई नहीं जाती है जी। तो जितनी भी प्लानिंग है वो गुप्त रहती है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार इस चुनाव को जो है आम चुनाव बनाया है हमने। पहले जो खास चुनाव हुआ करता था उसको हमने आम चुनाव बनाया। इस चुनाव को हम जनता में लेकर के गए हैं और जो सीमित दायरा था, दायरा इसका बढ़ा दिया है। अब लोगों में जनचेतना हो गई है इस बात की कि एमएलसी चुनाव कोई होता है, स्नातक एमएलसी का चुनाव है, तो उनमें इस बात की चेतना है और इस बात की भी चेतना है कि उन्हें किसको चुनना है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पुराने जितने भी जो रहे हैं उन्होंने ऐसा कोई कार्य स्नातकों के लिए किया नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर एक भावना है कि स्नातक बेरोजगार जो हैं, सरकार पे एक प्रेशर बनाया जाएगा आंदोलन करके कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा प्रश्न है जो निकल के आ रहा है, वो ये है कि आप खुद एक बहुजन समाज को लीड करते हैं और काफ़ी समय से इस फील्ड पे काम भी कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो इसी समाज से आते हैं। क्या उनसे भी आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे या उनको समझा पाएंगे या उनको बता पाएंगे कि कैसे? देखिए, कोशिश हमने पहले भी की है उन्हें समझाने की, ताकि एक होकर के लड़ें, संगठित होकर के लड़ें, क्योंकि बाबा साहब ने तो संगठित होने के लिए कहा है। तो हमने कोशिश अपनी तरफ से भी शुरू की है, लेकिन अब समाज के ऊपर है कि समाज को ये पहल करनी चाहिए कि सबको बिठा करके अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है तो एक व्यक्ति चुनाव लड़े तो और लड़ाई आसान हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी में चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है, अपने वोटरों से, सपोर्टरों से, अपने शुभचिंतकों से क्या कहना चाहेंगे इस वोट के लिए, जो एक एक वोट बहुत कीमती और महत्वपूर्ण है? देखिए, ये वोट बड़ी मेहनत से बनती है, सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं होता है। तो जो लड़ रहे होते हैं वही इस वोट को बनाने का कार्य करते हैं। बड़ी मेहनत और टीम जो काम करती है, जो टीम बड़ी शिद्दत से वोट बनवाई गई है। तो अगर वो शिद्दत से वोट बनी है, टीम ने काम किया, यूथ ने काम किया, तो मेरी वोटरों से यही अपील है कि अगर कोई आपको व्यवस्था नहीं मिलती है, कोई जाने का साधन आपको कोई कैंडिडेट नहीं कराता है, तो मेरी यही अपील है कि बूथ तक जाएं और अपने अच्छे प्रत्याशी को चुन करके विधान परिषद में भेजें। 1 दिसंबर को चुनाव होना है ये स्नातक एमएलसी का। तो मेरी वोटरों से यही अपील है कि एक अच्छे व्यक्ति को चुन करके विधान परिषद में भेजें ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो सके।